हे गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस हम नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर। 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को, और ये है 4th लेक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस पी एंड क्यू अलॉन्ग द लाइन सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि स्ट्रेट लाइन पे हैं, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, P इधर है, Q इधर है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, P माइनस Q हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन। टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, एक ऐसा दूसरा ऐसा, तो P प्लस क्यू ए। और रिजल्टेंट अगर हमको निकालना है P मेकिंग थीटा इक्वल फोर्सेस, तो डी ऑप्शन हो जाता है। ये सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, और इसका सी हो जाएगा, ठीक है। फिर ये नया क्वेश्चन है। अब ये बोल रहा है कि ए बी स्ट्रिंग में कितना आपका लोड आएगा। लामीज थ्योरम लगा दो। W नीचे की तरफ, यहाँ पे W नीचे की तरफ, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट B है, ठीक है। और ये ए बी है, तो ये ए बी ऐसा, ठीक है। ये ए, यहाँ पे एफ ए बी लगेगा, ठीक है, मान लेता हूँ, ठीक है। ये जो है ये एंगल कितना है, थीटा है। और मुझे देख के समझ में आ रहा है कि BC में कंप्रेसिव फोर्सेस आएंगे, तो फिर मैं इसको इस तरीके से ले लेता हूँ। अगर आप उल्टे डायरेक्शन में लेंगे तो अगर आंसर जो भी आना होगा वो नेगेटिव में आ जाता है, अगर आप उल्टा ले लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं। लामीज थ्योरम क्या कहती है कि फोर्स W जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा दो अदर जो फोर्सेस हैं उसके अलावा उसके साइन के बीच में। तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये पूरा 180 था, उसमें से थीटा हटा दिया तो ये 180 माइनस थीटा। तो W बाय 180 साइन ऑफ 180 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। हमको ए बी निकालना है, तो एफ ए बी पहले निकाल लेता हूँ। एफ ए बी ये है, और यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये साइन 90 जो कि 1 के बराबर हो जाएगा आगे जाके। चलो लगे लगे BC भी निकाल लेते हैं, हो सकता है आगे काम आ जाए। एफ बी सी कितना हो जाएगा, ये 90 है प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। एफ ए बी निकालना है, तो एफ ए बी कितना हो जाएगा, W बाय साइन थीटा है, साइन 90 तो 1 हो गया, तो W कोसेक थीटा। और F कितना है, BC कितना हो जाएगा, W कॉट थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा बी ए जो हमारा क्या, ए बी W कोसेक थीटा, BC W साइन थीटा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पे किसी भी बॉडी का पूरा मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी। बॉडी किसी भी पोजीशन में हो, वो पॉइंट जहाँ पे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, पूरा जो मास है बॉडी का वहाँ से एक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, ठीक है, उसमें का कोई मास नहीं होता, उस केस में हम सेंट्रॉइड को ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेते हैं। तो जो प्लेन फिगर्स होते हैं ना, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, तो उस केस में प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर है, थिकनेस उसकी टेंस टू 0 है, तो सिर्फ एरिया होता है, उसका कोई मास, मतलब उस केस में उसका कोई मास नहीं होता, तो सेंट्रॉइड को ही हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान के कैलकुलेशंस कर लेते हैं, ठीक है। और किसी भी बॉडी का सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है, एक ही पॉइंट होगा ना जिसपे पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अगर यूनिफॉर्म रॉड की बात करें तो उसके मिडल पॉइंट पे होगा। रेक्टेंगल की बात करें तो वहाँ पे जहाँ पे उसकी डायगोनल्स कॉन्साइड कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पे होता है उसका। अगर एक ट्राइंगल है तो जहाँ पे उसकी मीडियन कॉन्साइड करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पे होता है, ठीक है। मीडियन क्या होता है, मान लो ये जो पॉइंट है, यहाँ से ये A है, ये B है और ये C है, तो ए बी की जो बीच की डिस्टेंस होगा, मतलब ये D पॉइंट है, सच दैट AD इज इक्वल टू DB, तो C से D को जोड़ने वाली जो लाइन होगी वो हो जाएगी मीडियन। सिमिलरली इस केस में भी होगा, ठीक है। और अगर एक सेमी सर्कल होता है तो उसका CG कहाँ लाई करेगा, 4r/3π फ्रॉम द बेस। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कौन सा, ये सेमी सर्कल का केस हो गया। हेमिस्फीयर के केस में ये 3r/8 होता है। अगर आपका इस तरीके से कोई ट्रेपेजियम टाइप का है, तो अगर आप बेस से नाप रहे हो तो ध्यान रखना h/3 तो आपको लेना पड़ेगा हाइट/3। देखो अगर B से नाप रहे हो तो B के सामने वाली साइड यानी कि A 2 टाइम्स प्लस B डिवाइडेड बाय A प्लस B, ये वाला फॉर्मूला होता है,
ठीक है। कोन के केस में h/4 होता है। तो ये सारे क्वेश्चन से आगे पूछ जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट जहाँ से होल बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है, ठीक है, उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह दोगे। सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम मीनिंग है, प्लेन लैमिनार के केस में यूज होता है। इरेगुलर बॉडी का मोर देन वन हो सकता है क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी? कभी नहीं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेक्टेंगल का कहाँ होता है? जहाँ पे डायगोनल मीट करती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्राइंगल का वो होता है जहाँ पे मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मान लो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल इस तरीके से, ये इसकी साइड है जिसकी ये Q है, ये भी Q है और ये P है। तो बेस से जो आपका सेंट्रॉइड होगा वो कितनी दूरी पे होगा? 4p² - q² / 6, सॉरी 4p² - q² का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 6। फिर अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो फिर हाइट जो h है, ये हाइट h/3 पे आपको देखने को मिलता था, ठीक है। ये हाइट अगर h है तो हमें जो CG देखने को मिलता है वो कितने पे देखने को मिलता है? h/3 पे देखने को मिलता है, ठीक है। अगर ये A है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये वाली जो h है ये A के फॉर्म में लिखूंगा तो √3/2 आ जाएगी, है ना। साइन 60 डिग्री, A साइन 60 डिग्री, √3/2 A। और मुझे पता है h/3 पे होता है, h की वैल्यू क्या है? A √3/2। तो A √3/2 और डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? A/2 √3। तो A/2 √3। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेमी सर्कुलर दिस 4r/3π। नेक्स्ट फिर क्या है? हेमिस्फीयर के केस में 3r/8, बिल्कुल सही है। और इस टाइप का केस होगा तो h/3 तो आपका आ जाएगा ट्राइंगल की तरह। और अगर b से नाप रहा हूँ तो 2 टाइम्स a + b डिवाइडेड बाय a + b, यानी कि b ऑप्शन। फिर राइट सर्कुलर कोन है तो h/4 पे देखने को मिलेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल लाइज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। नहीं, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर बहुत सारे होते हैं। एक होता है इन सेंटर जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मीट करती हैं। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करेंगी उसे कहते हैं सरकम सेंटर, ठीक है। एल्टीट्यूड जहाँ पे मीट करेंगी ऑर्थो सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे सेंटर होते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर होते हैं, और ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिर CG ऑफ रेक्टेंगल का होता है जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट करती है तो B हो जाएगा। ट्राइंगल का कितने पे होता है? ट्राइंगल का होता है h/3 पे। कहाँ है h/3? किधर है? अच्छा, h/3 पे तो होता है जहाँ पे मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं। मीडियन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? E में कर रही हैं, तो B E हो गया। सर्कल का तो सेंटर पे होगा, A हो जाएगा। सेमी सर्कल का कितना होता है? 4r/3π, C हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? B लिखा हुआ। हेमिस्फीयर का 3r/8 यानी कि F। राइट सर्कुलर कोन का D हो जाएगा h/4, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा। क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, मतलब इस टाइप से अगर क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल है तो उस केस में कितना होता है? 0.6r हो जाता है, ठीक है। अब मान लो ऐसे T सेक्शन है, ठीक है, ये T सेक्शन है। ये 100 होगा और ये मेरे ख्याल से 150 होगा, ओके। और ये जो थिकनेस है ऑब्वियसली ये यहाँ पे 50 है और ये यहाँ पे 50 है। अब हमको बताना है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो मुझे पता है बीच में होगा, यहाँ कहीं। ये कितनी दूरी पे होगा? सेंटर से ये दूरी बात करूँ तो कितना हो जाएगी? 125, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ पे होगा, सेंटर से दूरी कितनी हो जाएगी? 50। कैसे निकालना है? ये दूरी कितनी है? 125। तो 125 इंटू एरिया कितना हो जाएगा? 100 × 50, 100 × 50। A1x1 + A2x2 डिवाइडेड बाय A1 + A2 वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर यहाँ से कितनी दूरी है? 50। इसकी बात, अभी हमने ये वाला एरिया ले लिया, ठीक है, ये वाला एरिया। अब ये बचा है, ठीक है। तो ये 150 था टोटल, ये कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। 100 और इंटू इसकी थिकनेस कितनी है? ये थिकनेस 50 है, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया।
टोटल एरिया कितना हो जाएगा 100 इंटू 50 ऊपर वाले का, नीचे वाले का 100 इंटू 50, दोनों का 100 इंटू 50, 100 इंटू 50 से 100 इंटू 50, ये 100 इंटू 50, ये 100 इंटू 50 चला गया, तो कितना आ जाएगा 125 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना होता है 125 प्लस 50 हो जाएगा 175, 175 डिवाइडेड बाय 2 87.5, तो आपका 87.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सर्कुलर होल है, अब जिसका डायमीटर इज कट आउट और 50 सेंटीमीटर का 50 mm के डायमीटर का कटआउट निकाल दिया फ्रॉम अ 100 सेंटीमीटर डायमीटर, मतलब ये जो ओरिजिनल सर्कल था इसका जो डायमीटर था ये 100 था, उसमें से 50 के डायमीटर का ये निकाल दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा। देखो अब इसका जो बाकी का जो मास है, मास काय का था, शेडेड पोर्शन का मास था, ये दिस का मास था, उसमें से ये वाला जो पोर्शन है ये निकाल दिया गया, तो ये खाली हो गया। अब जब ये पूरा का पूरा जब ऐसी होल डिस्क थी तो इसका सेंटर पे लाई करता था, क्यों, यहाँ पे जितना मास था वहाँ इस साइड चारों तरफ बराबर मास था। अब जो मास है वो इधर नहीं है, इतने से एरिया में नहीं है, मास इधर ज़्यादा आपका कॉन्सेंट्रेटेड है, तो सेंटर ऑफ मास किस तरफ जाएगा भाई, जिस तरफ आपका मास कॉन्सेंट्रेटेड है उस टाइप जाएगा, तो कहीं यहाँ पे हो सकता है, समझ में आया, तो शेडेड एरिया में चला जाएगा। इसका आप निकाल भी सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, निकालना हो तो क्या करो, टोटल कितना था, टोटल एरिया मान लो इधर कहीं भी ओरिजिन मान लो, ओ पे ओरिजिन मान लो, ठीक है, ओ पे ओरिजिन मान लिया मैंने, तो ये जो पूरा था, ये जो पूरा था ऐसे पूरा था, तो इसका एरिया कितना था π/4, मान लो कैपिटल डी इसका स्क्वायर जो कितना है 100 के बराबर है, उसमें से इसका सेंटर कहाँ पे था, यहाँ पे था, ओ पे ही था, तो ओ से ओ की दूरी कितनी थी 0 थी, तो मल्टीप्लाई कर दो 0, उसमें से हटा दिया तो माइनस π/4 छोटा डी का स्क्वायर, छोटा डी कितना है 50 के बराबर, उसका सेंटर कहाँ था, यहाँ पे था, ये कितनी दूरी होगी, ये 50 है तो ये हो जाएगी 25, तो इंटू 25 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कितना था π/4 डी स्क्वायर माइनस π/4 छोटा वाला डी का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, तो ये माइनस में आ रहा है, यहाँ जाता तो पॉजिटिव आता, यहाँ आ रहा है तो ये माइनस में, मतलब ये यहीं पे लाई करेगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फोर्स का भी होता है, एरिया मास सबका होता है, सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स एरिया मास। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था 12-13 मिनट का, जहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।